Nana Patole from the Congress party. Nana Patole belongs to the 4 lakh influential Maratha OBCs in the region and is said to be a tough contender for Gadkari. Take a look. As Nagpur is really experiencing the high temperatures, even there are only 2 days left with now, and since as we see the BJP candidate is focusing on in a road show, but the Congress challenger Mr. Nana Patole is with us right now, and he happens to be always a challenger in his life, and basically he is now focusing on house to house, home to home contact as far as the campaign is concerned, because he don't want to lose any time in between in the campaign. नाना भाऊ जो हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे सवाल आपसे ये है पहले कि एक चैलेंजर के स्वरूप में आप आए हैं नागपुर, आपका जो घर है, आपका जो पहले का जो सांसदीय क्षेत्र था, वो छोड़ के आप यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? ऐसा है कि मुझे किसी ने चैलेंज किया तो मैं उस चैलेंज को हमेशा ये किया हूँ। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था, और बाई इलेक्शन में यही गडकरी वहाँ आके कहा था कि नाना पटोले को ना हम पार्लियामेंट में जाने देंगे, ना विधानसभा में, इसको रास्ते पे घुमाएंगे। उसी समय हम गडकरी जी को कहा था कि हिम्मत है तो तुम वहाँ आके खड़ी है, नहीं तो मेरे पार्टी ने अगर मुझे आदेश दिया नागपुर में लड़ने का तो मैं यहाँ से लड़ूँगा। और अब जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है तो इसमें गडकरी जी की हालत, आप नागपुर थोड़ा घूम लीजिए, अगर वो खुद को विकास पुरुष समझते हैं तो आज नागपुर की जो बदतर हालत बना के रखी है उससे पूरे नागपुर की जनता में उनके बारे में रोष है। और एक बात यहाँ पर ऐसी हुई कि अब मैं बाहर का हूँ, ऐसा एक बात वो करते हैं, तो कल ही उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक चर्चा बनी कि गडकरी जी यहाँ हारने वाले हैं और वो इंदौर में चुनाव लड़ने जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ की जो सुमित्रा महाजन लड़ना नहीं चाहती और उसका टिकट का अभी भी कोई ये नहीं अनाउंस नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि गडकरी जी ने जिस तरह से नागपुर शहर को गए 5 साल में अगर विकास का मॉडल दिया रहता सही का, तो उनको इंदौर में लड़ने की जाने की ज़रूरत नहीं थी और यहाँ हारने की उनको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जिस तरह से नागपुर का जो बुरा हाल बना के रखा, उसी के परिणाम गडकरी जी को भुगतने पड़ रहे हैं। और हम जब पदयात्रा करते हैं या लोगों के घर पर जाते हैं तो लोग हमें रिस्पॉन्स करते हैं। और यहाँ मुझे तो जैसे आमने सामने जब फाइट है तो यहाँ हमेशा कांग्रेस ही आगे रही है, और जब कांग्रेस यहाँ हमेशा आगे रही है और वोट का विभाजन नहीं है तो इसमें जीतने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, और कार्यकर्ताओं के भरोसे ये चुनाव हम जीतेंगे। जी, जिस तरह से एक तरह से अभी युवा नेता है, यहाँ के जो विदर्भ के युवा है उनकी काफ़ी अपेक्षा है, खास करके जॉब्स को लेकर, क्योंकि जॉब्स का निर्माण जो जिस तरह से होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। तो आपके पास ऐसा क्या कार्यक्रम है जिसको लेकर, क्योंकि आपके जो प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि हम काफ़ी जॉब्स का निर्माण करेंगे, आप किस तरह से जॉब निर्माण करने वाले हैं? देखो, गडकरी जी को और देवेंद्र फडणवीस को नागपुर ने बहुत प्यार दिया और उनसे बड़ी उम्मीद थी नागपुर की जनता की, लेकिन वो उस उम्मीद से लोगों की नज़र से उतर गए। राहुल गांधी जी परसों नागपुर आके गए और उन्हें एक मेड इन विदर्भा का एक बड़ा स्लोगन हमारे को देके गए हैं। अब मेड इन चाइना नहीं चलेगा, अब मेड इन विदर्भा बनेगा। और हमारे पास मिहान जो है, वो मिहान हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है, जो गडकरी जी और फडणवीस ने उद्योग वहाँ पे नहीं ला सके। जो उद्योग वहाँ लगे थे उसको भी बंद करने का लोगों को मुसीबत आई, और दूसरे जो छोटे मोटे बिजनेस वाले यहाँ थे उनको भी दुकानें बंद करनी पड़ी। लेकिन राहुल जी ने कहा कि सिंगापुर और दुबई की धरती के ऊपर एक बड़ा हब हम नागपुर में बनाने जा रहे हैं, और उसके पीछे हमारा रीज़न भी है कि विदर्भ में किसानों की आत्महत्या बड़े पैमाने में और बेरोजगारों का प्रश्न हमारे सामने है। मोदी की सरकार में और फडणवीस की सरकार में बेरोजगारों का प्रमाण बढ़ा भी है। और राहुल जी ने ये कहा कि किसान का खेती का माल जो फसल है वो दुनिया के देशों में जाएंगी, जो किसानों को ज़्यादा पैसा मिलेगा और जो बीच में कई लोगों को उसमें काम मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ बड़े बड़े उद्योग भी आएंगे, मिहान में उद्योग लाएंगे, और अपने आप नागपुर में प्रॉपर डेवलपमेंट खड़ा होगा। आज हमारे नागपुर के बच्चों को पुणे में जाना पड़ता है, दुनिया के दूसरे देशों में जाना पड़ता है, तो
हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो विजन हमको दिया है, हमारे नागपुर की जनता को दिया है, उस विजन के आधार पर अगर सिंगापुर दुबई के तरह हमारे नागपुर में एक हब बन जाए और मेड इन विदर्भा, जैसे इन लोगों का मेड इन चाइना है, बीजेपी का जो मेड इन चाइना है, राहुल जी ने कहा है मेड इन विदर्भा, और वहाँ से हम लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की ताकत हमारे पास बनेगी। और गडकरी जी और फडणवीस ने जो वादे 2014 में किए थे वही युवाओं के बारे में किए थे। युवाओं को नौकरी देने की जगह उनको रोजगार मुक्त करने का काम इन लोगों ने किया है, और युवा भी आपको नाराज मिलेंगे। Thank you so much for talking to Mirror Now, because as you have seen, Mr. Nana Patole, always a fighter, what we have seen in the politics of Maharashtra for so long. Now he is also emerged as a biggest challenger in Maharashtra as far as the BJP's challenge is concerned to Congress. Congress has also given an equally challenging personality against Mr. Nitin Gadkari in Nagpur. This is Mandar Phandse with my colleague Suresh Sahil in Nagpur. Well, Mandar is still with us. Mandar, so both sides obviously, as expected, of course, are feeling equally confident. We'll have to see finally what happens here. But the key points in Nagpur and Vidarbha region is going to continue to be jobs, is going to continue to be the farmer crisis. Yeah, absolutely, and these both the two important issues across Vidarbha are being in a way addressed by Nitin Gadkari also in his answers to us while we were talking. But important thing is there are no two ways about Nagpur being transformed completely by the metro across the city, not just by the metro, but there are so many other institutions, topmost institutions like IIM and rest of the other institutions are being also planned over here, and therefore Nagpur is going to be very, very important as far as various projects like Cargo Hub is concerned. Even Mr. Gadkari has been very confident while talking about Nagpur and the job creation across Nagpur area through the IT sector's growth as well as the manufacturing sector's growth, and especially to be very clear that what he told to us, that he wants to start Nagpur as an aviation manufacturing hub within the Asia itself, and therefore it is going to be very important as far as the growth and the jobs are concerned in this particular area of Vidarbha. All right. Thanks, Mandar, for getting us all those details.